चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में और देखिए कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि अब की बार जनता के दिल में क्या है। सीधी बात, नो बकवास, जनता के मन की आवाज। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुशील है जी। सोनीपत के वार्ड 8 में चुनावी माहौल काफी गर्म है, काफी अलग देखने को मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं अब की बार? मैडम, चाहने वाली बात यह है कि वार्ड नंबर 8, संख्या नंबर तो इसकी 8 है, लेकिन लोग इसको जानते हैं पुनीत राय के नाम से। अच्छा। क्योंकि जब ये वार्ड बंदी हुई सबसे पहले पार्षद हमारे पुनीत जी बने थे और यहाँ पे 60-65 करोड़ के काम कराने वाले पार्षद भी हैं। गलियों के अंदर इतना पानी था, इतनी गंदगी थी, हर तरफ आप जैसे जैसे घूम के देख लो, गलियां बहुत अच्छे तरीके से हैं, लोगों का जीवन काफी सरल हुआ उसको देख के। और ये भाजपा ने जो किया है पुनीत जी के साथ वो बहुत गलत किया है। परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है और एक काम करने वाली छवि को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन जनता पुनीत जी के साथ है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पुरजोर इसका विरोध भी करते हैं कि भाई इनकी टिकट कटी है और इनका साथ भी पूरे तन मन धन से देंगे। जो उम्मीदवार बीजेपी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, कुणाल कौशिक, कभी आए हैं आप लोगों के बीच में कि युवा चेहरा जो है बताए जा रहे हैं? मैडम, कुणाल कौशिक को मैंने है ना पहली बार सिर्फ पोस्टर पे ही देखा है, उससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं। और जो पुनीत जी हैं वो तो जनता के हैं। मेरे ख्याल में अपने परिवार के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना कि वो जनता के बीच में करते हैं। किसी की छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी हो, हर हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। तो कुणाल तो कहीं स्टैंड करते ही नहीं उनके सामने। तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में है? उनको तो कोई जानता ही नहीं। कांग्रेस का तो आपको पता ही है। जब देश में ऐसी हालत है तो यहाँ वार्डबंदी में क्या होगी? यहाँ भी कुछ नहीं होना। तो एक तरफा माहौल पुनीत त्यागी। हाँ, एक तरफा ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जनता का प्यार जिसके साथ होगा वही तो जीत के जाएगा ना। जनता बनाने वाली, जनता ही बनाने वाली होती है और जनता ही कराने वाली, क्योंकि जनता का कैंडिडेट है तो जनता इसको ही आगे लेके जाएगी। ना तो कोई पवन है, ना कोई कुणाल है और कोई वगैरह वगैरह कोई है ही नहीं। क्या बात है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन है जी। क्या चाह रहे हैं आपकी बात? पुनीत जी को ही चाह रहे हैं। ऐसा क्या है पुनीत में? ऐसा क्या नहीं है जी, उनमें सब कुछ है। उनमें उन्होंने काम किया है यहाँ पे इतने टाइम से। और पहले जैसे कि इन्होंने बताया, पहले पार्षद वही थे और इस वार्ड को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने हर एक इंसान की मदद की, लोगों के बीच में गए। तो पहली पसंद वही है हमारे। तो जीतेंगे पुनीत त्यागी? जी बिल्कुल। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते। क्या नाम है सर? नमस्कार मैडम जी। प्रमोद नाम है। क्या माहौल चल रहा है आपके वार्ड 8 में? माहौल मैडम आप देख ही रहे हैं। हाँ। पब्लिक का प्यार मिल रहा है। हाँ। पूरा वार्ड पुनीत जी को अपने घर परिवार की तरह मानते हैं। क्योंकि कुछ भी काम होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। नए बच्चे को टिकट दिया है बीजेपी ने, एक पोस्टर में देखा सर। किसी से पूछ लियो कि कुणाल कौन है, डायरेक्ट पूछोगे ना आप तो कोई नहीं बता पाएगा कि बीजेपी पार्टी का ये मेंबर है या सदस्य है, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। पुनीत के बारे में पूछोगे तो बोलेंगे कि बीजेपी से पुनीत जी थे। इस टाइम निर्दलीय उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके साथ थोड़ा जातिवाद ना हो परिवारवाद किया है, इसलिए वह निर्दलीय ताकत दिखानी पड़ेगी मैडम। क्योंकि ना तो फिर आगे आने वाले दूसरे इलेक्शन में और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या नाम है सर? मोनू नाम है मैडम। पुनीत त्यागी की बात करें, 5 साल दिए हैं आप लोगों को, कैसा व्यवहार उनका रहा आप लोगों के प्रति और क्या आपकी बार चाह रहे हैं? मैडम, जब पुनीत राय की टिकट कटी थी तो उस टाइम पे हजारों की संख्या में आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक नारा लगाया कि ये टिकट नहीं कटी है, गाय कटी है। जैसे गऊ कटने का हिंदू धर्म में एक हम पाप मानते हैं, इस टिकट को काटने का लोगों में उतना ही बड़ा पाप माना गया है। तो पुनीत राय की टिकट नहीं कटी है, वो एक गाय कटने जितना बड़ा पाप माना गया। और पूरी जनता ने मिलकर ये ठान लिया है कि वार्ड नंबर 8 से पुनीत राय एक तरफा जीत के साथ में, बहुत बड़ी जीत मार्जिन के साथ में विजयी होंगे। आसपास भी कोई नहीं। जनता जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है मैम, बिल्कुल। टिकट कट गई तो क्या हुआ? जन समर्थन देखिए, जनता जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है सोनीपत के वार्ड 8 में पुनीत त्यागी के साथ। सर क्या नाम है? मेरा विनोद नाम है जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? यदि देखो, इसमें सारी की सारी जो वो है, गांव एक घर का मुखिया होता है और इस समय जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं वो थे मोहनलाल बड़ोली। और सारी की सारी गलती जो है मोहनलाल बड़ोली की है। उन्होंने अपने रिश्तेदारी में ये जानबूझ के ऐसा काम किया। क्योंकि ऐसा है जी, यहाँ पर हमारे इस वार्ड नंबर 8 में वैसे भी आदमी है जिन्होंने कभी बीजेपी को यहाँ पर कोई जानता नहीं था। उन्होंने जोड़ा उठाया लेकिन उनकी कोई वो नहीं, पीछे घेर दिया सब। अब ये नया लड़का है, क्या जानता? कुछ नहीं जानता ये। अब एक पैसे की ताकत है कि पैसे भर दो और अपना टिकट खरीद लो, कुछ वो नहीं है।
आपको क्या उम्मीदें थी जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, जब टिकट अनाउंस हुई तो क्या कैसा लगा एकदम से? एकदम झटका लग गया, 340 वोट का करंट लग गया मैडम जी, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं थी इधर के। ये तो एक सीधा परिवारवाद है जी। तो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी बिल्कुल है? जी, जवाब देने के लिए पूरे तरह से। क्या बात है, आप लोग बोलेंगे ना? ठीक है, चलिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा चेहरे हैं, क्या उनके दिल में क्या नाम है? अजय त्यागी। आप एक युवा चेहरा है, सोनीपत के वार्ड 8 में युवा क्या सोच रहा है? जब की बात पुनीत त्यागी है जी, हमारे साथ दिन रात हर टाइम पुनीत त्यागी खड़े रहे हैं। कुणाल है, आज पहली बार उसको देखा हमने। मैं राय गांव का रहने वाला हूँ, मैंने गांव में उसको कभी नहीं देखा जी। खुल के पुनीत त्यागी के साथ हम। अच्छा, आपकी बार युवा चुनाव लड़ रहा है पुनीत के लिए? हाँ जी, खुल के। क्या बात है, क्या नाम है? अनुज। क्या कहेंगे कि युवा है आप? हाँ युवा, नमस्कार मेरे सभी साथियों को। पुनीत राय जिंदाबाद, जय श्री राम। क्या बात है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि पुनीत राय जैसा इस वार्ड में कोई नेता नहीं है और ना कभी होगा। वो तो पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, धोखे से उनकी टिकट काटी गई है और उस टिकट का बदला हम अपनी जनता से लेंगे। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए जनता जवाब देने के मूड में है और दिलों पे राज करते नजर आ रहे हैं पुनीत त्यागी कहीं ना कहीं। और देखिए युवा किस तरीके से समर्थन में आज खड़े हो गए यहाँ पर। क्या नाम है? अनमोल। क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे मैम, पूरी तरीके से साथ में है पुनीत राय के, तन मन धन से बिल्कुल। क्या हुआ, टिकट नहीं मिली पर समाज का, पूरे भाईचारे का उनके साथ है। देखिए कहते हैं जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की पार्टी के लिए, यहाँ पर सब कुछ किया, एकदम से टिकट कट गई, कहीं ना कहीं मन उनका भी बहुत दुखा होगा। तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है? जनता बिल्कुल तैयार है मैम जवाब देने के लिए, और एक तरफा जवाब देंगे। बिल्कुल एक तरफा माहौल बनाएंगे? बिल्कुल एक तरफा, कोई आसपास भी नहीं होगा। जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके बारे में क्या राय है? वो तो मैम कांग्रेस कुछ है ही नहीं, आपको पता है कांग्रेस का क्या हाल है देश में भी, और वार्ड में तो कहीं भी नहीं है मैम, टक्कर में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? अनुभव त्यागी। आप एक युवा है, क्या सोच रखते हैं? अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि जैसे कि टिकट कट गई है, वे टिकट में सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार होता है वो सिर्फ जनता की विकास करेगा। ये हमारे नेता नहीं बल्कि हमारे प्रतिनिधि हैं, ये सभी जनता की समस्याओं को समझेंगे। ये गाँव से उठ के गए हैं, ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं गए और नहीं ये किसी पार्टी के दबाव में आएंगे, ये स्वतंत्र तरीके से चलेंगे। धन्यवाद। तो पहले भी आपके बीच में 5 साल रहे, व्यवहार कैसा रहा पुनीत का? व्यवहार बिल्कुल भाईचारे की जैसा रहा, कोई नेता गण बीच में नहीं आया, बिल्कुल भाईचारे की तरह व्यवहार रहा। कहते हैं पब्लिक है ये सब जानती है। देखिए पार्षद तो बन जाते हैं लोग, लेकिन जनता को भूल जाते हैं। आज सोनीपत के वार्ड 8 से जनता और युवा चेहरे पुनीत के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बंदे में दम है, बंदा काबिलियत रखता है और शायद जनता के लिए कुछ अच्छा इन्होंने किया है।